हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, टाइम हो रखा है 9 बज चुके हैं और बारिश का तो मौसम चल ही रहा है। रात भी हुई थी और कल दिन में भी हुई थी। तो कपड़े हो रखे हैं पूरे 4 दिन के, क्योंकि पहले बुआ जी के यहाँ पे चली गई थी, उस दिन ही धुले थे। और फिर 2 दिन के लिए बुआ सास के यहाँ पे चली गई थी। तो और आज के मिला करके पूरे 4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए। वैसे मैं मशीन लगा दी, एक बारी के डले हुए हैं बच्चों के कपड़े। बाकी ये इधर की साइड लगे हैं, चेयर पे बाल्टी में बहुत सारे हो रखे हैं। काफ़ी टाइम लगेगा, लाइट चली गई है तो धुल दूँगी। धुलने तो है ही जब इकट्ठे हो गए हैं। किचन में भी जो है ना हमारी, मैंने बोला था कि किचन में अपने आप ही करनी पड़ी है दीवार, तो वो दीवार जो है हट गई है। ये कल जो है यहाँ पे मिस्त्री जी ने ये दीवार, तो ये हमारी पल्ली वाली दीवार बनाई थी ना इधर हवा के लिए, और फिर रोड से सब कुछ दिखाई भी देता था, वो हट गई है। अब ये बोलते रहे थे यहाँ पे कि खिड़की लगवा देंगे और जाली लगवा देंगे। फिर मैं बोलने लगी जब ये यहाँ पे पूजा घर बनाना है इस वाली किचन का, तो इस वाली को बंद ही कर देते हैं, ऊपर वाली रह जाएगी। नहीं तो धूल ही आती है इतनी ज़्यादा। तो जैसे धूप बत्ती वगैरह लगाते हैं वो तो इनमें से भी चली जाएगी, जो हाफ वाली बची हुई है ऊपर उनमें से भी चली जाएगी, और इधर के साइड में भी है, इधर से भी चली जाएगी। और मतलब गैस भी नहीं बनेगी इसमें, तो इसलिए फिर ये वाली बंद करवा दी। मैंने कहा जितनी ज़्यादा हो जाएंगे ना इतनी ज़्यादा धूल भरती है, तो ये वाली हटवा दी है। मतलब यहाँ पे नहीं लगवाई है, इसलिए यहाँ पे पल्ली लगाई हुई थी। अगर पहले से दिमाग में आ जाता कि इस दीवार करा दो तो पल्ली की ज़रूरत ही नहीं थी, तभी दीवार हो जाती है यहाँ पे। तो ये वो भी है यहाँ पे दीवार। कल शाम रात हुई थी और यहाँ से जो है टोकरा भी उतर गया है, तभी हो पाई है यहाँ पे। तो जो है रैंक उसको सोच रही हुई, बर्तन इतने सारे स्लैब हो रहे, तो उसको रैंक को इतना तक के नए वाले किचन बनते हैं। यहाँ पे तो नहीं टंगेगा क्योंकि यहाँ से जो कील आई थी वे निकल गई है, और जो नए वाली किचन बनने लग रही तो उसमें ही लगेगा बस। अब ये मैं सोच रही यहीं पे स्लैब पे ही रख दूँ उसको, जो ये रैंक है, और इसी में यहीं पे बर्तन लगा दूँगी। ऐसा पूरा स्लैब नहीं भरा रहेगा। और अभी बनाने हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी, उसमें तड़का लगा देती हूँ और फिर लगती हूँ इन बर्तनों में। तो ये है कि हमारी जो दीवार थी किचन की बनाई हुई वो आज बंद हो गई है, मतलब कि हट गई है किचन में से। और अभी नीचे भी दिखा दूँ आपको कि नीचे क्या काम चल रहा है। मम्मी नीचे ही गई हुई है, दूध वगैरह रख दिया है हारे में और दूध बुल भी गया है। बस अभी यही रह रखा है, झाड़ू पोछा खाना और कपड़े। ये देखती हूँ कब तक हो पाते हैं, क्योंकि कपड़े भी जो है ना बहुत सारे हो रखे हैं। तो नीचे की साइड जो है ना ये निकला हुआ है लोहा, यहाँ से कमरा है, इस वाले कमरे में ये एक्स्ट्रा लोहा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा सामान भरा पड़ा है जो कि बिकने का है। तो उसको निकाल रहे हैं यहाँ पे बाहर और इसको बेचेंगे, फिर मतलब कमरा खाली हो जाएगा, फिर आराम से कलर वगैरह भी करा देंगे। नहीं तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है, ये यूज का भी नहीं है, पड़ा पड़ा ऐसे ही बुद्ध हो रखा है, जरा के बुद्ध उठता जा रहा है, इतना सारा पड़ा हुआ है। तो ये निकलवा रहे हैं यहाँ पे। नीचे मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे, और पापा जी गए हुए हैं गाँव में, तो ये निकलवा देंगे, कमरा खाली हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भैया निकाल के दे रहे हैं सारा सामान बाहर कमरे में से भी, उधर से भी जितना भी एक्स्ट्रा का पड़ा हुआ है, जाली वगैरह निकली है, जितना भी लोया वगैरह है वो सारा इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे। आलू मैंने काट दिया है, टमाटर और प्याज काट करके लगा देती हूँ तड़का, क्योंकि फिर इसके पापा खाएंगे खाना भी। पल्ली जो है हमारे किचन की, यानी कि दीवार हुई थी इधर की साइड में पल्ली सब बनाई थी, तो वो ना लगभग 1.5 महीना होगा लगे हुए उसको, 1-1.5 महीने तक लगी रही वो, क्योंकि किचन का नहीं पता चल पा रहा था। नहीं तो ये दीवार तो जब भी हो सकती थी, किचन का फाइनल नहीं हो पा रहा था कि यही वाली किचन रहेगी कि दूसरी बनेगी। तो अब फाइनल हो चुका है, पहले भी मैंने आपको दिखा दिया है कि बनने लग रही है किचन। ये दीवार वगैरह टूट गई थी टॉयलेट बाथरूम की सब, तो तब जा करके फिर दिमाग में आया कि इसको बंद ही करा देती हूँ। नहीं तो पहले तो इसलिए छूटा हुआ था क्योंकि फाइनल नहीं हो पा रहा था कि बनती है कि नहीं बनती है। तो यहाँ पर रैक में मैंने सारे बर्तन लगा दिए, नहीं तो टोकरे में भी नहीं आ पा रहे थे सारे, और स्लेट पर भी थे, तो ऐसे अच्छा सा भी नहीं लग रहा था, भरा हुआ पड़ा था पूरा की पूरी किचन है ना। तो कपड़े वगैरह काफ़ी हो ही जाते हैं। देखो ये है कि घर भी नहीं रह करके होता, कहीं पे जाना आना भी होता है, तभी भाई हमारे भी सभी आएंगे, जब हम उनके यहाँ पे जाएंगे तभी जाना हो पाता है। ये तो है नहीं कि भाई कोई हमारे यात्रा रहेगा हम नहीं जाएंगे, तो सबके आना जाना भी होता है, तभी रिश्तेदारी बनती है। तो इसलिए बस हो जाता है काम, तो एक दिन एक्स्ट्रा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो वो भी कर लेते हैं। जैसे कि जाना होता है कहीं पे तो कोई वो नहीं है नहीं भाई, ये तो रोज़ ही करते हैं, थोड़ा एक दिन एक्स्ट्रा कर लो।
मेरा बन गया है, रोटी मैंने सारी सेक दी है और आलू की सब्जी तो बनी गई थी। तो यहाँ पर पापा जी आ गए थे तो मम्मी दे रही है पापा जी को खाना और मैं ये कर दे रही हूँ यहाँ पर किचन साफ। तो किचन ये है कि साफ हो जाएगी तो फिर बाहर का ही काम रह जाएगा, मतलब मेरे को झाड़ू पोछे का और बर्तनों का वही रह बर्तनों का सॉरी हो गया है, कपड़ों का यही रह जाएगा। तो किचन का नहीं रहेगा तो मैं आराम से ही सारा काम कर लूँगी। बाहर ये नहीं रहेगा कि किचन में भी काम रह रखा है। तो यहाँ पर वैसे मैं दे रही हो जाएगा साफ। तो टाइल वगैरह भी जहाँ से मुझे लगती है कि गंदी हो रखी है तो वहीं पे ही मैं कपड़ा मार देती हूँ। ये नहीं है कि भाई उस दिन मारना है। और ये बस इधर की साइड सरका करके ये रैक भी मैंने यहाँ पे भी साफ कर दिया है, पहले वाइपर से और फिर कपड़े से। तो यहाँ पर सिंक वगैरह जो है ये मैं अच्छे से साबुन से साफ कर देती हूँ बाद में। और जो एक दो बर्तन था वो भी मैंने यहाँ पर धुल करके रख दिया था, क्योंकि फिर ना ये है कि हो जाते ही हैं, पड़े ही रहते हैं बर्तन तो पता ही चलता है सिंक में। कभी कोई तो कभी कोई, पानी के गर्मी में तो उतना ही काफ़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पर कल भी झाड़ू भी नहीं लगी थी मम्मी से तो यहाँ पर कूड़ा भी बहुत सारा हो रखा था। तो मेरा ये है कि पहले मुझे खाना बनाना होता है उसके बाद ही होता है, क्योंकि सब पहले खाना ही खाते हैं तो इसके बाद ही झाड़ू पोछे को हो पाता है। अगर झाड़ू पोछे में लग जाती हूँ तो फिर खाने में लेट हो जाता है। तो इसलिए बस पहले खाना बनाती हूँ बाकी का यह है कि धूप तो हो ही जाती है मुझे झाड़ू पोछे में रोज़ ही बाहर ही। तो इसलिए बस ये है कि करना तो है ही, और नहीं तो फिर खाने में लेट हो जाएगा। तो इसलिए आराम से करती रहती हूँ जैसे भी धूप में भी छाँव में भी। तो यहाँ पर मैंने सारे को झाड़ पोंछ दिया है और प्रेस वगैरह के कपड़े रख दिए थे, लगा दे रही हूँ झाड़ू। और आ गई थी फिर इस वाले कमरे में भी मैंने जो बेड पे सामान रखा था, एक दो पंखा वगैरह थे मतलब बीचना, तो वो उठा करके रख दिया है। वो बेडशीट जो है झाड़ करके बिछा दी है। और जो अलमारी में भी सामान इधर उधर हो रखा है उसको भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि बिखर सी जाता ही है जब उठाते हैं सामान। तो लगाने लगी हूँ बस फिर झाड़ू सारे भी बेड के नीचे से भी अच्छे से करके। और रेते का तो ऐसा हो रखा है बस इतना तक जो है ना मिस्त्री जी लग रहे हैं ना, वैसे तो इतना नहीं रह रखा है काम, 2-4 दिन का ही रह रखा है। और इतना तक कैसा ही रहेगा, कितना भी कर लो फिर भी रेता रेता सही रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है रेते का। और देखिए कितना जो है ना आधे से ज़्यादा रेता ही है बिल्कुल, कितना भी करो चलते हुए भी ना ऐसा लगता है कि बस पता नहीं पैरों के नीचे रेता सा ही होता है। और ये बस सारे में झाड़ू लगा दूंगी, इधर की साइड भी और दूसरी साइड भी, दोनों ही साइड में झाड़ू लगा दूंगी। रेते का ना मतलब देखो फिर भी रात भी बारिश हुई थी और तब भी सारा रेता चला गया था, फिर भी रेता इतना ज़्यादा रखा है। और ये मिस्त्री जी कर रही है इधर की साइड बाथरूम में काम आज। तो और कुछ जैसे सामान है उनका वो नीचे ले जाते रहते हैं, फट्टे वगैरह जो है। और आगे के इधर वाले रूम में यहाँ पर भी बेडशीट अच्छे से झाड़ करके बिछा दूंगी और अच्छे से दबा दूंगी, नहीं तो बच्चे कूदते हैं ना तो वो इकट्ठी सी हो जाती है। और अपने आप भी बैठते हैं, अगर नहीं दबाओ तो फिर इकट्ठी सी हो जाती है, फिर ऐसा अच्छा सा नहीं लगता, बिल्कुल इक्वल सी हो ही रहा है ना तो तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कूड़ा भी काफ़ी, झाड़ू वगैरह लगा करके 12 बज चुके हैं और कपड़े एक बारी के रह रहे हैं धुलने, बस बाकी सारे धुल गए। उनको भी बार बार निकालती रही, मतलब मशीन में से अभी पानी में को नहीं निकले, उनको पानी में को निकाल देती हूँ इतना तक के फिर बच्चे भी आ जाएंगे, एक ही बच जाएगा इतना तक के कपड़ों का काम खत्म होगा। तो अभी लग जाती हूँ, क्योंकि कल भी जो है ना झाड़ू नहीं लगी थी मम्मी से, 2 कमरे में ही लगी थी बाकी नहीं लगी थी। तो झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगा और कुछ धूल सी हो ही रखी है। उधर कटिंग भी हो रही है टॉयलेट में, एक हवा के लिए बनवा रहे हैं थोड़ा सा, उसमें ज़्यादा ही घुटन सी हो जाती है तो इसलिए वहाँ पर कटिंग भी हो रही है, धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। तो इसलिए बस सिर्फ झाड़ू लगाई है, पोछा नहीं लगा रही हूँ आज, कल ही देखती हूँ पोछे का, नहीं तो फिर ऐसे ही धूल उड़ के ऐसे ही हो जा रहा है। ये बाथरूम में इधर की साइड देखो ईंट से कट के कितनी धूल हो रखी है, कटिंग की बहुत ज्यादा है। और बस मैं इधर की साइड बाहर नहीं निकाल लेते फिर कपड़े, क्योंकि बाहर जो लाइट का भी हो रखा था, मशीन वगैरह चल रही थी ये मिस्त्री जी की भी, और ईंट का भी धूल सड़ गई, तो मैंने कपड़े अंदर ही रखवा दिए थे ये बाथरूम में ही। और इनको मैं बस अंदर ही निकाल दूंगी, वैसे मैं अंदर निकाल नहीं रही थी, आज ही निकलने हैं, नहीं तो बाहर ही निकाल देती हूँ, क्योंकि बाहर जाने का भी और आवाज़ भी लगती रहती है, अंदर यहाँ पर गर्मी भी लगती है। और ये है कि सरफ का पानी भी लगता रहता है फिर जम सा जाता है ना, तो इसलिए कुछ तो हमारा जो बाथरूम है इसकी जो पानी का ढाल है वो अच्छे से नहीं बना है। देखते हैं अभी कैसा है, बोल तो रहे कि करेंगे ठीक, कब करेंगे ये नहीं पता चल पा रहा है। तो यहाँ पर सारे कपड़े जो है ना निकाल दिए हैं मैंने जितने भी थे अभी तो, बाकी ये
बच्चों की जो वाइट ड्रेस है उसको भी मैंने ब्रश लगा दिया है, क्योंकि गंदे सा करके रखते हैं, मुंदे गुड्डो पड़ जाते हैं कैसे भी। और पापा जी के कपड़े हैं, इनको भी ब्रश लगा दूंगी। ये भी खेत में जाते हैं, गायों का भी करते हैं, तो इन पे भी ब्रश लगाने की जरूरत पड़ती है, चाहे चाबी लगवा दो तो इन पे मैं सारों पे ही यहाँ पर ब्रश लगा दूंगी। और फिर ये निकालने दूंगी इनमें नील। तो नील देती हूँ पजामे वगैरह में, बनियान वगैरह में, पापा जी के कपड़ों में आता है, बच्चों के मैं नहीं देती हूँ मैं, चाहे वाइट पैंट हो चाहे बनियान हो कुछ भी, बस पापा जी के में ही आता है नील। तो इसके बाद ये हेलमेट है, इसको धुल दे रही हूँ। इसके पापा बोलते इसको धुल देना, क्योंकि बरसात में ना रखे रखे ना ऐसे ही हो रहा है, जैसे तेल लगाता है ना सर पे और फिर इसको लगाते हैं तो वो जम सी गया है ऐसे, और वाइट वाइट सो रखा। तो इसको मैंने अच्छे से बिल्कुल साफ कर दिया है, सारा बिल्कुल साफ हो गया था। और इसके बाद जो कपड़े धुलने में नए ना वाले सूट दो है ही बज इनको गए थे, मैं बच्चे भी शैम्पू में स्कूल से धुल आ गए दूंगी। थे क्योंकि काफ़ी सारे हो रखे थे। और ये कुछ यहाँ पे डाले हुए हैं, कुछ सूख भी गए हैं, दोबारा से डाल रहे हैं यहाँ पे भी, और खाट पे भी डले हुए हैं, और पूरी छत पे भी ऊपर पूरी रस्सी पे फैलाए हुए हैं कपड़े ही। तो सूख जाएंगे उतार के रख देंगे, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही हो रखा है। अभी फैलाए थे छत पे तो मैंने, और यहाँ पे भी दोबारा से 4 बजे के लगभग। और अभी टाइम 6 बजने वाले हैं, और किचन में थोड़े से बर्तन हैं चाय वगैरह के, वे भी कर लेती हूँ साफ। और आपको दिखा देती हूँ कि इधर टॉयलेट में आज क्या काम कराया है। आज पूरी उड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और टॉयलेट में कराया है ये ना बहुत ज़्यादा गैस बनती थी। इधर कोने से मैं ये सीट रखी है, और इतनी गैस बननी थी ना, ईट ईट कटी ना यहाँ से, तो ईट का हो रखा पूरा। सुबह को धुलूंगी, क्योंकि अभी जो है ना काम ख़त्म किया है मिस्त्री जी ने, ये प्लस्तर कराया है यहाँ पे, मतलब इसको खोल करके इधर की साइड दीवार को इस पे प्लस्तर किया है अभी। बस अब टाइम सा नहीं है करने का, मैं सोच रही सुबह को अच्छे से सारी को पानी से धुल दूँगी, ये सीट भी और पूरी टॉयलेट भी, ये फर्श वगैरह भी सारा धुल दूँगी पानी से। ये कराया है इसमें, नहीं तो बहुत ज़्यादा इधर कोने से मैं बैठ कर ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। ये तो है इधर की साइड भी, बाहर की साइड भी है एक, पर ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ पे भी बस आज इधर की साइड नहीं लगी थी झाड़ू, क्योंकि इधर की साइड मिस्त्री जी लगे हुए थे, रेता रेता हो रखा है बिल्कुल। ये रखे हुए हैं यहाँ पे बिनोले गाय के लिए। का टाइम है और खाना मैंने बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि आज सोमवार का दिन है तो वर्क भी है था मेरा भी और मम्मी का भी। तो खाना बनता रहेगा तना तक के। चावल मैंने बना दिए थे और दाल बनने के लिए रखी हुई थी, तो मैंने आ गई थी दिया लगाने के लिए, और दिया लगाते ही आ गई थी किचन में फिर आकर के मैंने लगाया है दाल में तड़का। तो दाल बना दे रही है आज ये मलका मछली, यानी कि साबुत मछली बनाई है, चावल बनाए हैं और रोटी सेकूंगी। तो पहले तड़का लगा दे रही हूँ, फिर एकदम से रोटी सेक दूंगी बस यहाँ पर। तो थोड़ा सा मुझे कैरी सी लगी तो मान रखा हो तो मैंने डाल दिया था इसमें, और सबने खाना खा लिया था। ये मैं भी रह रखी थी वैसे तो, और इसके पापा जी और बच्चों ने और मम्मी ने खा लिया है खाना। और बस ये मुझे पीसनी थी मिर्ची, तो मैंने नहीं अभी तक अपना व्रत खोला था, मैंने कहा चलो बाद में आराम से ही खाऊंगी नहा करके, और पहले ही मिर्ची पीस देती हूँ, क्योंकि बरसात में रोज का इनको धूप में रखो, कम से कम इनको मैं 1 हफ्ता हो गया सुखाते हुए, कभी किसी वजह से नहीं पीस पाती, सूख जाती है तो अगले दिन तक फिर से सील जाती है, ऐसा हो रखा था इनका। कभी मुझे आना जाना सा लगा रहा कहीं पे, तो मेरे से हो नहीं पाया इनका। तो आज जो है इनको बैठ यू लेकर के, और बारिश भी इधर एकदम से आनी शुरू हो गई थी, तो मैंने फिर इधर की साइड रखा, और मम्मी ने भी खाट खड़ी कर दिया है ये, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी आने के लिए। मैंने कहा चलो भाई जितने भी होगा इनको पीस करके तभी जी टाइम हो रखा है 9 बज गए हैं। सुबह के लिए आलू बॉईल होने के लिए रख दिया, क्योंकि बच्चों का है ही पराठे मांगते हैं, तो कई दिन हो गए बना कर दिए थे, तो सुबह के लिए उबाल दे रही हूँ आलू। और 9 बज चुके हैं ना करके, क्योंकि मिर्ची सी लग जाती है ना, रोज़ की रोज़ सील सी जाती है हमें मिर्च। बरसात का मौसम हो रहा है, ऐसा ही चल रहा, तो रोज़ सूख नहीं रखो रोज़ सिल जा। तो मैं आज मैंने पीस कर रख दिया, और फिर नहाई हूँ, ना करके खाया खाना, क्योंकि आज सोमवार है था और व्रत भी है था। तो 9 बजे ही व्रत खुला है, फिर ऐसा खाने का मन सा नहीं होता नहीं बिना नहाए सी, और मिर्ची भी पीसनी थी तो काफ़ी लेट सा भी होगा था। और बारिश का तो ऐसा ही चल रहा, अभी भी आ ही रही है बस बूंदे, और मौसम हो रहा कि रात को क्या पता कितनी बारिश हो जाए। कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।